आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो में पाकिस्तानी गार्ड ने 2 चाइनीज को गोली मारी, काम खत्म कर दिया। सही किया गलत किया पता नहीं उसके रीजन क्या। बेगुनाह लोगों को मारना तो इजाजत नहीं ना देता हमारा दिन। चलें अगर बेगुनाह थे तो फिर तो गलत किया। देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हाजिर हूं नो चूरन ओनली फैक्ट्स लेकर। देखिए, टी शर्ट्स मेरी ब्रांड की है, डिफेंस डिटेक्टिव की, और अगर ये आपको कोट अच्छा लग रहा है नो चूरन ओनली फैक्ट्स, तो प्लीज इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस टी शर्ट को खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस टी शर्ट को खरीदना। तो आज की जो वीडियो है वो निमरा अहमद की है। एक पाकि सिक्योरिटी गार्ड ने 2 चाइनीज नेशनल्स को गोली मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो जी हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये डॉन की ही खबर है। एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने 2 चाइनीज को गोली मार दी। अब जरा सोचिए कि चाइनीज बेचारे क्या सोचते होंगे कि वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैसे लगा रहे हैं, और बदले में क्या मिल रहा है? जान जा रही है उनकी। अब ये बेचारे बच गए हैं, अब पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, ये हॉस्पिटल में है। बच गए तब भी, लेकिन इनके लिए तो ट्रॉमा हुआ ना भाई, कि किसी ने इनको गोली मार दी 2 चाइनीजों को। बताइए, अभी हाल ही में वो बेचारे चाइनीज मरे हैं हमले में। आप लोग याद होगा, अभी ताज़ा मामला जो हुआ था उसमें मरे हैं चाइनीज, जिसके बाद चाइना ने खूब खरी खोटी सुनाई है पाकिस्तान को। तो अब चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता जो है क्या एक बार फिर से इसके पीछे कोई विदेशी ताकत का हाथ बताएगी या क्या करती है। चलिए देखते हैं। ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया नहीं अच्छा किया, बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया। अगर पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स कर रहे हैं काम, तो हमारे मुल्क के है ऊपर जाने के चांसेस। ज़ाहिर बात, आपके पास फ़ॉरेन एड आती है, आपके पास फ़ॉरेन अफेयर्स में जो ये कामयाबी होती है कि अगर आपके पास दूसरे मुल्क में, स्पेशली तो पाकिस्तान का दोस्त रहा है चाइना, और ये अगर इस तरह से हम उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम कर पा रहे अगर, और ये तीसरा वाक़या है, पहले भी हो चुका, वैसे लाहौर में भी मेरे ख्याल से हुआ था, तो ये अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत को इस पर ज़रा एक्शन लेना चाहिए। और अगर उनके एम्बेसडर ने, पाकिस्तानी एम्बेसडर, वो जो भी उनकी तो मैं भी हुई है, वो 100% ठीक हुई है। उन्होंने, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहना ही कहना है। अगर उनके लोगों की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे, और जिसने किया सिक्योरिटी गार्ड ने, आपने बताया कि उसने किए, बैकग्राउंड्स क्या हो सकती हैं इसके पीछे? अभी तक किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कि हम लोगों ने ये अटैक करवाया है। वो गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं। तो फिर देखें ना, सही नहीं हुआ। अच्छा, हम लोगों ने चाइनीज सिटीजन्स, चाइनीज नेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए बम प्रूफ गाड़ियां भी मंगवाई थी, ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी सेफ्टी का ख्याल किया जाए। लेकिन यहाँ वहाँ से लोग फिर भी कोई ना कोई निकल आते। अब देखिए, ये तो सिक्योरिटी गार्ड था। अभी आप क्या कहें कि पाक चीन दोस्ती में कितनी दरार और आएगी? ऐसा ना हो वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर निकल जाए जो थोड़ी बहुत हो रही है। हो सकता है। ये कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं कि वो इस चीज़ पे ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। हो सकता है वो रुक जाएंगे। जो भी इस वक्त यहाँ पे जो भी प्रोग्रेस चल रही है, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके, वो वक्ती तौर पर तो उन पे गैप आएगा, रुकेगा। तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, चाइना ने कहा कि चाइनीज सिटीजन्स कोई पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेंगे और इन इलाकों में तो स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? पहले ये चीज़ हमें इंडिया कहता था, अब चाइना भी कहने लग गया है दहशतगर्दी का। देखिए, हो तो सकता है ना, ज़ाहिर सी बात है। उनके साथ एक ये अनएक्सपेक्टेड एक वाक़या होता है, इस तरह से उन लोगों के, चाइना के लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये दहशतगर्दी तो है ही है। इसके पीछे क्या किसका हाथ है, हमारी तो ये पहुंच से दूर है। ये चीज़ सामने खुल के भी नहीं आती, किसने करवाया, कैसे हुआ, क्यों किया। तो लेकिन जिसने भी किया, हो सकता है उसमें पाकिस्तान को पीछे ले जाने का ही कोई हाथ हो, कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। पाकिस्तान में तो वैसे पहले पाकिस्तान जो है ना वो मिटता जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। हाथ वैसे, क्योंकि ये मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, तो इनको नहीं करना चाहिए ऐसे। वो जो चाइनीज थे वो मुसलमान नहीं थे। अच्छा, तो जिन पे हो रहा है वो तो मुसलमान थे ना। किन पे हो रहा है? किन पे आप वो कहना चाह रही? चाइना के लोगों पर हुआ है, चाइना के लोगों पे, पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो फिर भी ये गलत है ना। हाँ, बिल्कुल गलत है। कोई इंसान ही है एक। हाँ। क्यों हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर ऐसा? चाइनीज लोग बार बार टारगेट हो रहे हैं। कोई नवाज शरीफ को कह रहा है कि ये करा रहा है, कोई कह रहा है इमरान खान करा रहा है।
पर मैं कहती हूँ दोनों पार्टियां गलत हैं। हमारे अपने लोग करवा रहे हैं या बाहर के लोग करवा रहे हैं? ये बाहर के हैं। बाहर का कौन है? कह रहे हैं गैर मुल्क है, क्योंकि थोड़ी बहुत न्यूज़ मैंने भी सुनी है, क्योंकि ये अपने लोग नहीं है, ये बाहर के ही हैं। बाहर के लोग कौन है? भारत है, अफगानिस्तान है, अमेरिका है, कौन है? ये ज़्यादातर अमेरिका का बताया जा रहा है। कोई अफगानिस्तान को टारगेट कर रहा है, तो अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद शिकार हुआ है। और इंडिया? इंडिया तो है ही खिलाफ मुसलमानों के और पाकिस्तान के। अच्छा, कैसे? अच्छा, तो ये जो अटैक करवाया है उन्होंने करवाया? नहीं, वो सारे ये कह रहे हैं कि इमरान खान करवा रहा है अंदर बैठ के, पर ऐसे नहीं है। अरे इनको कुछ नहीं पता है यार, इनको जाने दो भाई, इनको कुछ नहीं पता है। इनको ना खबर का पता है ना कुछ पता है। ये कहाँ बेचारी को आपने पकड़ लिया, ये तो बड़ा आपने ठीक नहीं किया निमरा। इन बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। आप क्या कहें, ये क्या बताएंगी? ये इमरान खान और नवाज शरीफ इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएंगी, क्या बताएंगी? और मैं तो कहता हूं कि गार्ड ने सही किया। और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान की आवाम जहां भी चाइनीज मिले उनको ठोको, क्योंकि तुम्हारे इस्लाम की इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं वो, तुम्हें आइडिया नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ दी चीन ने, तबाह कर दी, और तुम एक बाबरी मस्जिद के पीछे पड़े हो जो अलग ही मामला था। तुमको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आ रही है तुम्हारी? इतनी मस्जिदें तुम्हारी तोड़ दी वहां पर। तुम्हारी मस्जिदों को टॉयलेट बनाया जा रहा है चीन में। चीन तुम्हारी मस्जिदों को टॉयलेट बना रहा है, टॉयलेट। लेकिन आपका खून नहीं खोलता, नहीं खोलता खून। रोजे नहीं रखने देता मुसलमानों पर। यह खबरें पढ़ के आपको सुनकर खून नहीं खोलता आपका? इतनी बड़ी इस्लाम की बेगुरमती। दाढ़ी नहीं रखने देता मुसलमानों को, डिटेंशन कैंप्स में रखे हुए हैं। उसके बाद भी आपका खून नहीं खोलता। तो फिर लानत है आपके पाकिस्तानी होने पर। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी जहां चाइनीज देकर ठोक दो वहां पे, क्योंकि भाई इस्लाम ज्यादा जरूरी है ना। ये दोस्ती क्या होती है यार? वो भी काफिरों से, चाइना भी तो काफिर ही है ना। और वो इस्लाम की ऐसी इंसल्ट करता है, ऐसी चीजें करता है यार, और आप लोग सह रहे हो। मुझे लगता है उस गार्ड को असली खबर पता चल गई होगी, इसलिए उसने ठोक दिया। और मैं तो कहता हूं जितने भी गार्ड हैं ढूंढो ऐसे चाइनीजों को और ठोक दो उन्हें। इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। यही है ना तुम्हारे लिए। तो चीनी तुम्हारे सर पे चढ़ के सोच रहे वो कर रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं तो गार्ड के सपोर्ट में हूं भाई, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूं। गार्ड ने सही किया, बिल्कुल सही किया। ठोको चीनियों को। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। अगर चाइनीज़ पे आज हमला हुआ है तो कल को फिर तो चाइनीज़ तो कभी भी नहीं आएंगे, और इसके अलावा भी कोई भी नहीं हमारी कंट्री में आएगा जब वो सेफ ही नहीं है। तो 6 महीनों के अंदर ये 3 हमले हो चुके हैं उन पर। आपको पता है रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर बड़ा आग बगोला हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ अच्छी खासी तू मैं हुई है। उन्होंने कहा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर जहां हमारे सिटीजन्स के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। अब क्या उनका रिएक्शन होगा? ये इस वाकये के बाद फिर से ये हरकत हो गई है। वो इन्वेस्टमेंट क्यों ही करेंगे जब वो यहाँ पे आके सिक्योर ही नहीं है? तो कोई भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, यहाँ पे आना ही नहीं चाहेगा हमारी कंट्री में, तो इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स वो उनको गुस्सा तो आएगा ना इस चीज़ पे। वैसे भी चाइना ने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया हमेशा से, और अब आके अगर वही यहाँ पे सेफ ना हो तो फिर वो क्यों यहाँ पे आएंगे? ऐसे अटैक्स हो क्यों रहे हैं उन पर? लेकिन अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने बम प्रूफ गाड़ियाँ भी मंगवाई। हमले हो क्यों रहे हैं? पाकिस्तान में तो खैर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं है। जब कॉलेजेस के अंदर लड़कियाँ सेफ़ नहीं है तो आप लोग जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो, तब तो यहाँ पे और यही पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ी सेफ कंट्री है, इंडिया को आना चाहिए खेलने, और क्रिकेट टीम आ जाए और ये आ जाए और वो आ जाए, हम सिक्योरिटी नहीं। अबे तुम अपने आप को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, तुम अपने इन्वेस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, तुम हमें देखो अपने सबसे जानी दुश्मन के लोगों को सिक्योरिटी दोगे। भरोसा नहीं है, इसीलिए हम भरोसा नहीं करते तुम पर, इसीलिए हम तुम पर भरोसा नहीं करते। जब तुम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हारे यहाँ जो पैसे लगा रहा है, जो नौकरियां दे रहा है, उसको तुम बचा नहीं पा रहे हो, तुम हमारे टीम वालों को बचाओगे। अबे चल निकल हटे यहाँ से। अब तो यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों है? क्या वजह क्या है? देखिए आप जो बात बोल रही हैं यही चीज़ हमें भारत पूरी दुनिया में बोला करता है, दहशतगर्दी। अब चाइना भी ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे हमेशा कभी कहीं बम धमाके हो रहे हैं, कभी कहीं पे हो रहे हैं।
ठीक है, लड़कियों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। रिसेंटली मैं खुद मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। ऐसे मैं लोकल जा रही थी और एक लड़के ने ऐसे, रिक्शे वाले ने इतनी बदतमीज़ी की मेरे साथ। मैं 2 दिन ऐसे सोचती थी ये मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब कहीं पे भी आप सेफ़ नहीं हो, लड़कियां क्या बड़े क्या कोई भी सेफ़ नहीं है। रिक्शे वाले ने क्या कहा? ऐसे मैं जा रही हूँ तो मतलब उसने मुझसे बहुत वल्गर कुछ बातें की। वल्गर बातें की? तो अब मैं इतना, मुझ में कॉन्फिडेंस भी खैर नहीं है, मैं इतना बाहर अंदर नहीं जाती, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई और मैं यकीन करें स्टिल सारी रात रोती रही उस बात पे। तो वो इतना मुझे बुरा फील हुआ कि यार ये क्या है, मतलब आप लोग अब बाहर भी यहाँ पे नहीं निकल सकते। अच्छा, अगर कोई एहतजाज वगैरह हो, कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो, चले विमेन राइट्स पर ही अगर कोई प्रोटेस्ट हो। अब बताइए, इन्होंने तो बकायदा हिजाब बुर्का सब पहन रखा है, तब भी इनके साथ ऐसा हो गया। और लोग ज्ञान देने चलते हैं, हिजाब बुर्का जो पहनेगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। अबे नीयत किसी की भी खराब हो सकती है, हिजाब बुर्के वाली के सामने भी नीयत खराब हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसी है, संस्कार कैसे मिले हैं, आपका रिलीजन आपको क्या सिखाता है। अब ये मत कहना कि हमारा रिलीजन ये सिखाता है वो सिखाता है, क्योंकि आप तो मानते ही नहीं हो अपने रिलीजन की बातों को, अपने प्रॉफिट की बातों को। इसलिए तो कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम लोग, फर्जी मुसलमान हो। मैं तुम्हें मानता ही नहीं मुसलमान हो तुम लोग, क्योंकि तुम अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते, बस दिखावा करते हो हमें अपने प्रॉफिट से बड़ा प्यार है, हम सर तन से जुदा कर देंगे। अबे प्रॉफिट की बातों को मान लो पहले, सर तन से जुदा करने की नौबत नहीं आएगी किसी की जब तुम मानोगे बात। और नहीं तो दूसरी तरफ मैसेज ये जाता है कि फिर तो उसमें यही चीजें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, तो आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। और ये बात कई लोग साबित भी करते हैं। तो फिर ये कहना बंद करो कि इस्लाम जो है वो बड़ी इज्जत देता है महिलाओं की और ये करता है वो करता है, फिर मत कहो। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत है। टेस्ट हो, आप सेफली वहां जा सकते हो, आपको इस चीज की श्योरिटी होगी कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी नहीं होगी? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप सेफली कहीं पे भी नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स होगी यहाँ पे, आप जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे ही रहेगा। हालांकि सिक्योरिटी पर पाकिस्तान के अंदर बहुत काम किया जा रहा है। जो टीम्स पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं आती थी वो भी अब आ रही हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऐसे लोग हमें दिखने को मिल जाते हैं जो मुल्क के खुद दुश्मन है। क्योंकि हमारी अपनी ही आवाम, एक तो यहाँ पे क्वालिफाइड लोग नहीं है सबसे पहले, और ऊपर से यहाँ पे इतनी गुर्बत है, लोग अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको कुछ गलत करना पड़े वो गलत भी कर जाते हैं। सबसे पहले इतनी महंगाई है यहाँ पे, एक नॉर्मल इंसान के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। जब उनके पास वो रास्ते नहीं होंगे तो वो गलत तो करेंगे ना। आप इसके बारे में क्या कहोगे, किसका काम है ये? बाहर की कुव्वतों का काम है या हमारा अपना ही काम है? बाहर की कुव्वतें इसको रुकवाना चाहती है ताकि सी पैक को रुकवाया जाए, या फिर क्या वजह है? बाहर के लोग भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मतलब ये हमारा अपना ही काम है। बाहर के, जब हम खुद नहीं करना चाहेंगे तो बाहर के लोग क्या हमें आके ज़बरदस्ती बोलेंगे आप करो? अपनी कंट्री के साथ हम लोग तो खुद ही लॉयल नहीं है ना, बाहर के लोग जो मर्जी कर ले। चाइना ने अपने लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया, पाकिस्तान नहीं जाना, इन इलाकों में स्पेशली आप लोगों ने नहीं जाना। क्या कहोगे? एक चाइनीज़ थे जो हमें नज़र आते थे पाकिस्तान के अंदर आते हुए, अब वो भी नहीं आएंगे, तो क्या लगता है अगर चाइना पूरा अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से निकल गया फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? एक वही जो मतलब चाइना ही नहीं हमें हमेशा सपोर्ट किया, हर जगह पे पाकिस्तान को चाइना ने बहुत सपोर्ट किया। अब जब वो सेफ नहीं है, वो यहाँ पे उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे आते थे, बहुत चाइनीज़ नज़र आते थे, मैंने खुद देखे हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए उनको। तो नुकसान होगा हमें इस चीज़ का? ऑफ कोर्स नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? पहली बात तो चाइना पाकिस्तान को फेवर नहीं देगा, नेक्स्ट उसको सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान को। भाई वो अपना सारा कर्जा वापस चाहते हैं। वो CPEC 2 की जब हमने बात की थी, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, उनके दिल में अपने सिटीजन्स का दर्द है। वो कहते हैं इतने टैक्स हुए हैं, हम क्यों पैसा लगाए पाकिस्तान पर? हाँ, तो नहीं लगाना चाहिए ना। अगर हमारी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में जाएगा और वहाँ पे हमारे साथ ये सलूक होगा तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहेगी? हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? कभी भी नहीं करेगी। जब हमारे लोग वहाँ पे सेफ नहीं है और हमारी गवर्नमेंट ये एक्शन, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो ये एक्शन लेगी। देखिए, बाहर से आने वाली टीम्स हो या चाइनीज सिटीजन्स हो, उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के अंदर इकदाम तो किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बम प्रूफ गाड़ियाँ मंगवाई जा रही है, लेकिन स्टिल
पाकिस्तान के सर पर से ये दहशतगर्दी का ठप्पा, दहशतगर्द का ठप्पा कब तक उतर सकता है? उतर सकता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो उतर सकता है, नहीं उतर सकता। आप लोग जितना मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी इकदाम कर लें, यहाँ से मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये लोगों को क्वालिफाइड होना पड़ेगा। आप अब छोटे से छोटा बच्चा भी देख लेना, वो भी बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बाहर पे कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जब आप लोग क्वालिफाइड नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, इतनी गुर्बत है लोगों की यहाँ पे, तो कैसे लोग करेंगे यहाँ पे सरवाइव? उनको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो वो ये करेंगे। दहशतगर्द ऐसे ही तो बनते हैं। अच्छा, ऐसे बनते हैं? कुछ लोग बाहर का भी हो सकता है कि बाहर की कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को मतलब ख़राब करने के लिए, उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, या चाइना के साथ हमारा जो कनेक्शन है उसको ख़राब करने के लिए कर सकती है। मे बी ये भी पॉसिबल कर सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो नहीं चाहता सीपैक बने, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत, तो हम हमेशा ये बोलते हैं क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो भारत ये चाहता है और वो कर भी सकता है। मे बी क्या चाहता है वो? कि हमारे चाइना के साथ ख़राब हो, क्योंकि हम चाइना हमें फेवर देता है, तो इसलिए भारत हमारा चाइना के साथ ख़राब करना चाहेगा। चाइना हमें फेवर नहीं देता कभी भी, चाइना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो हमें फेवर देते हैं तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उनको इंटरेस्ट तो मिलता है, हर इंसान अपने मफाद के लिए करता है ना, कोई भी एम फजूल में तो आगे कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उनको भी मिलता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी तो है ना। पाकिस्तान को उस इन्वेस्टमेंट से जो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, अगर चाइना को फ़ायदा मिल रहा है तो पाकिस्तान को भी तो फ़ायदा मिल रहा है ना। हमने गवादर को गिरवी रखवा दिया चाइना के पास, क्योंकि हमारे पास कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं थे। हाफ सेंचुरी के लिए ये चाइना के पास हमारी गिरवी पड़ी हुई है। क्या कहोगे, भारत को क्या फ़ायदा हमारे और चाइना के रिलेशंस को ख़राब करवा कर? उनको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? जैसे हमारा गवादर वहाँ पे गिरवी पड़ा हुआ है, अब चाइना के साथ हमारे ख़राब हो रहे हैं, तो चाइना हमें फोर्स नहीं करेगा कि आप हमारा कर्जा वापस करो, ठीक है, करेगा वो फोर्स, ऑफ कोर्स करेगा। तो जब वो हमें फोर्स करेगा तो इससे हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब होंगे, पाकिस्तान मज़ीद डाउन जाएगा, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी वैसे ही है। भारत को हमारे डाउन होने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले मुझे इतना नहीं पता, मे भी कश्मीर का भी, कश्मीर को तो उन्होंने अपना बना लिया, अब कश्मीर का इशू ख़त्म हो गया। फिर वो पाकिस्तान को भारत ने कभी भी वैसे ऊपर नहीं देखना चाहा, तो उनके पाकिस्तान के लोग जाने से उनको खुशी होगी। हम तो चाइना भी हमें ऊपर नहीं चाहता ना, कौन चाहेगा ऊपर देखना? ना अमेरिका चाहेगा, ना चाइना चाहेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी दूसरे को ऊपर तो नहीं देखना चाहेगी। कोर्स नहीं चाहेगी, हर इंसान चाहता है वो खुद ऊपर जाए, कोई किसी को वो क्यों ऊपर देखना चाहेगा? सही कह जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ऐसा नहीं है। भारत खुद भी ऊपर जाना चाहता है और दूसरों को भी ऊपर लेकर जाना चाहता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबल साउथ। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है, हम ग्लोबल साउथ को आगे लेकर आ रहे हैं। आप ग्लोबल साउथ के नेताओं के इंटरव्यूज पढ़ें, आप उनको जाकर सुने वो क्या कहते हैं भारत के बारे में। वो कहते हैं कि दूसरी जो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूके है, ये लोग हैं, ये खुद को बढ़ाना चाहते हैं, खुद को मजबूत करना चाहते हैं, खुद की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को साथ लेकर नहीं चलते, वो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जो कहता है कि मैं भी ग्रो करूंगा और अपने साथ चल रहे इन लोगों को भी ग्रो कराऊंगा। ग्लोबल साउथ के सारे देश इसलिए भारत के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो उनका भी भला करेगा, खुद भी ग्रो करेगा, उनको भी ग्रो कराएगा। हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है। और वसुधैव कुटुंबकम का तो नारा हमने आज थोड़ी ने दिया यार, हजारों साल पहले का दिया हुआ कि पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरी दुनिया एक है, कुटुंब है हमारा। तो हम तो इस सोच वाले लोग हैं, हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। निचली सोच, घटिया सोच, इसकी टांग खींच दो, उसको गिरा दो, इसको कर दो ना। अरे मालदीव ने हमारे साथ इतना ऐसा किया, तब भी हमने मालदीव की मदद की। आके बोल के गया मोइजू थैंक यू, घुटनों के बल पड़ा था हमारे यहां, कर सर कुछ कर दो कर दो। अभी बांग्लादेशियों के पर निकले हुए हैं, थोड़े दिनों में पर कदर दिए जाएंगे, फिर वो घुटने में आएंगे हमारे सामने। लेकिन तब भी हम बुरा नहीं चाहते, तब भी हम मदद कर देते हैं। श्रीलंका चाइना के पास जा रहा था, जाओ भाई, जब चाइना ने ठेंगा दिखा दिया तो लौट के बुद्धू घर को आया ना पड़ा हमारे पास, तब भी हमने मदद की। आज वो स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। और हमारे यहां से तो बयान भी गया था कि अगर भारत से संबंध अच्छे रखे होते पाकिस्तान ने, तो उसको IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो वो पड़ोसी हैं यार जो हम सबकी मदद करते हैं। तुम हमारा बुरा भी करते हो तब भी हम तुम्हारी मदद करते हैं।
लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं ना। अगर आप आएंगे, और पाकिस्तानियों को तो अभी तो भैया जो तुमने 78 साल किया है ना, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान बैठा है ऊपर और वो फल दे रहा है, आप लोगों को आइडिया नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं फट से सुन ली जाती क्योंकि हम गलत काम नहीं करते। भगवान देखता रहता है, भगवान कह रहा है अच्छा इन पाकिस्तानियों को तो बैंड बजाता हूं। 78 साल से बैंड बज रही है पाकिस्तान की और कोई रोक नहीं पा रहा है। भूखों मरने की कगार पे आ गए हैं आप लोग। अभी भी इस नफरत को हटाओ, वक्त है, नफरत को हटाओ, तभी कुछ भला हो पाएगा, वरना तो। और रही बात चाइना की, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं, एडिटर साहब लगा दीजिएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, और उसमें चाइना के थिंक टैंक ने कहा कि जिस तरह से चाइनीज पर अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से चाइनीज को निशाना बनाया जा रहा है, वहां की इन्वेस्टमेंट पर फंडामेंटल बदलाव करने की जरूरत है। फंडामेंटल का बता होता है कि बेसिक है ना, हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको बदल डालो, मत करो। और ये बातचीत वहां शुरू हो गई है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और ये पाकिस्तानियों के लिए और ज्यादा मुसीबत बनेगी, आप आने वाले वक्त में देखिएगा। और ये 2 चाइनीज को गोली मारी गई है, इसने और आग में घी का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, ये गोली किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं मारी, एक आम आदमी ने मारी, एक आम गार्ड ने मारी। आप सोचिए, अगर ये चीज आम लोगों के बीच आ गई और वो हर तीसरा चौथा बंदा चाइनीजों को ठोकने लगा तो क्या होगा, और यही होने वाला है। जाहिर सी बात है, कोई भी जो सच्चा मुसलमान होगा वो तो चाइनीजों से नफरत करेगा ना। भाई मस्जिद आप एक करके तोड़े जा रहे हो, मस्जिदों को आप टॉयलेट बना देते हो जहां लोग सुसु पोटी करने जा रहे हैं। बताओ, ये ऐसी कोई बेइज्जती करता है किसी भी धार्मिक स्थल की, किसी भी धार्मिक स्थल की ऐसी बेइज्जती, ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। तो चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी हो। लेकिन चाइना में तो एकदम खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ने दी जाती यार कई जगहों पर। तो जाहिर सी बात है, जब ये खबरें अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों के पास पहुंच रही, तो इस्लाम के सबसे बड़े झंडा बरदार है, तो उनको तो गुस्सा आएगा। और मैं कहता हूं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं उस गार्ड को, और मैं हर उसको सपोर्ट करूंगा जो इस तरह का काम करेगा। बिल्कुल करो। आप क्या कहते हो दोस्तों, सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। चाइनीज आए दिन मारे जा रहे हैं, ये 2 मारे गए हैं, बम ब्लास्ट हुआ कराची में, उसमें मारे गए हैं, आए दिन बम ब्लास्ट कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं, इस तरह कुत्ते भी नहीं मरते। तो ये पाकिस्तान और चाइना के लिए खतरनाक है, खतरे की घंटी है। हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं हाँ चाइना से, ठीक है। और चाइना यही है जो हमें गाहे बगाहे हेल्प करता रहता है, जब हम फंस जाते हैं तो हमारा। और इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालता दूसरी कंट्री की तरह, ये बात भी सच है। क्यों? इसी वजह से तो हम फिर इस्लाम में, जो इस्लाम के लिहाज से वो जो तो काम कर रहा है, यानी कि अगर एज सच तुर्की के मीडिया की रिपोर्ट माने, ये एज सच अलोकसा की बात मान ले, तो ये बहुत बड़ा 16,000 बहुत बड़ा डिजिट है। हाँ, एक 16,000 मस्जिदें गिराना, उनको चेंज करना, टॉयलेट्स में बनाना, ये बहुत बड़ा फिगर है 16,000 का। वैसे मेरा दिल नहीं मानता। बात ऐसी न्यूज़ होती हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती, क्योंकि हम ग्राउंड पर गए नहीं, हमने गिनी नहीं। अब ये जो एग्जैक्ट फिगर दिया जा रहा है 16,000 मस्जिदों का, अब ये भी कंफर्म नहीं कि ये कब से लेकर कब तक की है। पता नहीं अब चाइना बनने से पहले की है, ये चाइना जब से बना तब से लेकर अब तक की है। ये नहीं पता कि 1 साल में इतनी गिराएगी, ये नहीं पता 10 साल में गिराएगी, ये नहीं पता 50 साल में ये इतनी गिराएगी। बहरहाल इसके सबूत चंद एक मिले हैं, तो उससे अगर ये कन्विंस कर लेना अपने आप को इस चीज़ पर, इस चीज़ को आप ये चीज़ मान लेना कि भाई उधर 16,000 ही गिराई गई है, तो मेरे दिल और दिमाग यार मेरी बात सुने, मैंने
काफी स्टूडेंट्स को देखा है जो पाकिस्तानी वापस यार हमारे गांव का नहीं स्टूडेंट एक जना रह कर आया, तो 5 किसी ने भी कोई शिकवा बल्कि नहीं किया। एक ही 2 लोग रह कर आए यहाँ। हमारे एक गांव का और एक हमारे गांव के साथ ही समझ लें, वो भी हमारे गांव में साथ में गांव में मुश्तरक ही है, मतलब हमारी उधर आना जाना काफ़ी है, दरबार शरीफ है। तो वो भी चना रह कर आया, उसने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उधर जुल्म हुआ है मुझ पर, मुझे दाढ़ी, वो भी दाढ़ी में था, कुछ भी उधर। दूसरा भी वो है भी हाफिज जो गया हुआ हमारे हाँ, गाँव, वो हाफिज कुरान कुरान पाक का हाफिज है वो और भी दाढ़ी दाढ़ी में में। हमने तो नहीं देखा उसकी दाढ़ी मंडवाई गई हो या उसको रोज़न रखा, या उसने आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं बयान किया, क्योंकि उधर तो रोज़ नहीं रखने दिए जाते जिस तरह लोग सब कह रहे रोज़े, दाढ़ी, मस्जिद, दैट्स। हाँ, कुछ स्पेसिफिक प्लेस हो जिस तरह उइगर है, उइगर का पता नहीं उधर ऐसा होता हो। वैसे चाइना का वीज़ा मिलता बड़ा इजी है, सस्ता हाँ मिल जाता है और सस्ता मिलता तो वैसे जाना चाहिए, विजिट जरा। करना चाहिए। 1 लाख 1.25 लाख रुपया लगना है आई थिंक, तो ये को ज्यादा तो नहीं बस के रूट से भी हम जा सकते हैं जना, बस के बेहतर है मेरे ख्याल से, जो जहाज के लिहाज से ना बस बेहतर है। घूम फिर के बना जाएगा, हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये दिल नहीं मानता। अब ये कंफर्म नहीं कि ये 16,000 जब से चना बना अब से तब तक है, जब से चना आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक है, या किस टेन्योर के अंदर इतनी मछलियाँ गिरानी, ये चीज़ें ऐसे सवाल हैं जो लोग शायद स्क्रीन शॉट तो लगा देते हैं, लेकिन उसकी पूरी डिटेल नहीं बताते कि ये कितने साल की हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किस एरिया में, एक ही भी एरिया में, मुख्तलिफ एरियाज में। अगर है ऐसा काफी तो चीजें फिर तो हैं। बहुत गलत है, लेकिन वाकई दिल ये बात नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, या इतनी बड़ी तादाद में जो है मस्जिद। अच्छा, टेररिज्म की बात आई, रिसेंटली मैं ये भी न्यूज़ सुन रहा हूँ कि इंडिया की एक क्या बोर्ड है उसने, हमारा तो पीसीबी है उनका, आई थिंक है आईसीबी होगा, इंडियन आईसीबी क्रिकेट होगा, बोर्ड, यही होगा जिससे हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंडियन क्रिकेट बोर्ड होगा, अफगानिस्तान का आईसीबी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यही तो होगा हो शायद। सकता है कि मतलब मैंने सुन रहा था न्यूज़ के, उन्होंने मना कर दिया है पाकिस्तान में खेलने से। ये अथेंटिक न्यूज़ अभी तक नहीं, लेकिन चलते फिरते ये न्यूज़ मैंने सुनी है। तो इसी वजह से जो धमाके हो रहे हैं आए दिन, उसकी वजह से। वैसा अगर अलोक सर ने कहा है कि मतलब कि ये चाइनीज को मार रहे हैं, ये तो सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत अच्छा किया है, तो मतलब कि उसके रीज़न ये बताइए कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो मस्जिदें गिरा रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, ये मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। नहीं, हमारा दिन ये हमें दरस नहीं देता कि आपकी, हमारा दिन तो ये कहता है कि एक मतलब बेगुनाह शख्स का कत्ल करना पूरी इंसानियत का अच्छा, कत्ल है, तो ये गलत आप हिजाब पर बात आ गई, कंट्राडिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लोग सर ने, क्योंकि उस लड़की ने भी बोला कि मतलब मैं हिजाब पहनती हूँ तो उसके बावजूद भी मुझे मसाइल का सामना है। कौन से मसाइल हैं उसको, ऐसे हरासमेंट हो सकता है, इस तरह की बात। ये है हम फेक मुसलमान हैं या हाइब्रिड हैं, ये तो मैं खुद बोलता हूँ, हाइब्रिड प्योर मुसलमान मोमन नहीं है, मुसलमान तो है, प्योर मोमन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। और जब तक हम प्योर नहीं होंगे तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि औरत हिजाब के अंदर ज़्यादा सेफ होती है। वैसे भी एक नेचुरली तौर पर आप देखें, जब आप किसी आपका कहीं बाजार से गुजरो तो जो औरत साथ से दुपट्टा, या जिसने गले में दुपट्टा, या इन अदर वर्ड जिसने दुपट्टा ही ना लिया हो, उसके पास दुपट्टा हो ही ना, उसकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, अट्रैक्शन होती है, क्योंकि जाहिर बात है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं, तो उसको ज़्यादा स्कैनिंग लोग करते हैं। और जिसने जो बा हिजाब होती है, जिसने पूरा एक हिजाब जिसके बॉडी पार्ट्स शो नहीं हो रहे थे हिजाब से, गाउन से, तो उसकी तरफ कम अट्रैक्शन होती है। उसको क्या चाहिए, आंखें नज़र आ रही होती है ना, तो इस तरह आंखों से अट्रैक्शन, मतलब मैंने जो फील किया है माशरे के अंदर, बल्कि ये ऐसी हकीकत ऐसी है, जो हिजाब में औरत नहीं होती वो ज़्यादा अटैक किया जाता है उस पर हर लिहाज से। तो इसलिए जो इस्लाम है वो खूबसूरत बनाता है औरत को और महफूज बनाता है, इज्जत वाली मतलब कि ज़्यादातर और रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ये एक हिजान पैदा हो चुका है हमारे माशरे के अंदर, एक गलत रसूमात बन चुकी हैं। वैसे मेरे नज़दीक
बाजार में औरत को नहीं देना चाहिए, मर्द को सारी चीज़ें, घर की जितनी चीज़ें हैं वो मर्द को चाहिए कि वो उसको पूरी करके घर में दे। अच्छा मैं इस चीज़ का कायल हूँ, देखें आप जो कि मर्जी समझ तरह। जो वो बातें तो ज़्यादा ही कारी थी, ओवर इस तरह बिल्कुल भी इतना ज़्यादा भी नहीं, को थोड़ा बहुत होता रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल जो है वो हर लिहाज से परफेक्ट है, नहीं, ये तो कहीं पर भी नहीं होगा। तो थोड़े बहुत तो मिसाइल चलते रहते हैं, मिसाइल नहीं चले तो निज़ाम दुनिया को कैसे चले। तो बाकी ये ज़्यादा ही मसले को कह रहे ना कि कंट्राडिक्शन नहीं है, कंट्राडिक्शन हमने बनाई है। अगर हम इस्लाम के रूल्स को अपने लिहाज से, माशरे के लिहाज से उसको देखते हैं तो हम उसके अंदर फिर लचक लाने की कोशिश करते हैं, यार यहीं कहीं से लचक मिल जाए, तो फिर कंट्राडिक्शन पैदा होती है। वरना इस्लाम में कंट्राडिक्शन नहीं है। आप गलत बोल रहे हो, गलत मैं नहीं कर रहा। यार मैं अभी गया हूँ, मैं अब अगर बात करूँ ना औरतों के लिहाज से पाकिस्तान में, तो मैं ऐसी काफ़ी जगह पर जा चुका हूँ कि जहाँ पर पूरे का पूरा स्टाफ ही जो होता है वो फीमेल होता है, पूरे का पूरा, सिवाय चौकीदार के अलावा, वॉचमैन के अलावा, बाकी सारा स्टाफ, सारा वर्क ही फीमेल कर रही है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है, इंडिया ने लोकसभा ने भी बोली है, मैंने भी ये नोट किया है, बहुत बहुत तो नोट किया कि जो इंडियन वाकई सपोर्टिव है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते। इसकी रिसेंटली मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अभी मेरे साथ कल ही हुई है, हाँ कल परसों, हाँ कल मेरी लास्ट क्लास थी यूनिवर्सिटी में। तो हम ना क्लास निकले, मेरे साथ एक दोस्त मेरा आता है, उसको मैंने ड्रॉप करना होता है उसके स्टॉप पर। तो मतलब वो जो गैप ना वो है 15-20 मिनट का गैप आता है, या आधे घंटा हमें लग जाता है वहाँ तक पहुँचते। तो उस तरह गप्पे शप्पे होते रहते हैं। तो वो जब हम निकले तो मैंने कहा यार कोई नोट्स वगैरह सर के दे दो, एक सर आप, मैं क्योंकि मैंने क्लासेस मिस की हैं, अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे तो मुझे प्रोवाइड कर दो। और मुझे कहीं से पता चला था कि इसके पास कुछ ऐसे नोट्स भी हैं जो पिछले साल सर ने पढ़ाए हुए थे, वो किसी लड़के ने या किसी इसके कुलीग ने या इसके किसी जानने वाले ने उसको दिए हैं, तो वो परफेक्ट नोट था। तो मैंने कहा यार दे दो मुझे भी, मैं क्लासेस मिस की। उसका यार नहीं अभी मिले नहीं नोट्स। मैंने कहा यार किसी लड़के ने मुझे बताया, तुम दे दो, तुम्हारा क्या जाता है, मैं भी पढ़ लूँगा। फिर कहता नहीं यार अभी मुझे मिले नहीं है, वो 1-2 दिन मिल जाएंगे मुझे, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें दूंगा। भाई कौन सी शर्त? ये अब मेरे साथ खुद बीती, कल की बात है। तो मैंने कहा कौन सी शर्त? उसने यार शर्त ये है कि आपने ये किसी और को बताना नहीं। यार ये कौन सी बेहुदा सी शर्त है? मैं अगर फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं तो सबको बताऊंगा यार ये अच्छे नोट्स हैं, यहाँ से तैयारी कर लो, यहाँ से पढ़ लो। कितना ही मेरी तरह के और लड़के या लड़की होंगी जो क्लासेस मिस की होंगी, तो मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो इससे बढ़कर और क्या है। उसका फिर मैंने तुम्हें नहीं दे मतलब उसका लैच ऐसा था कि वो मुझे अब प्रोवाइड नहीं करने वाला नोट्स। ये है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी कल की है, कभी की बात है, लंबी थोड़ी भी नहीं, ये बात सच है। फिर उसके वो जो बाकी जो उसने 16 क्लास की हैं, वो पानी उस पर लानत है, उस पर, उसकी सोच पर पर भाई है। क्या अब उसका एमफिल का mind वो है? स्टूडेंट है, मैं भी एमफिल का हूँ, तो सोचो ये उसकी सोच है, इतनी क्या गिरी। थक- तो ये बात लोग सब ठीक है, वो खुद भी ऊपर जाते हैं और दूसरों को भी लेकर जाते ये हैं। बात हम क्या करते हैं कि हम खुद ऊपर जा रहे हैं, हम कहते हैं यार ये मेरे नीचे रहे। अब ऐसे जो पर्सनल बातें, मैं गुजार भाई की बात कर रहा है, जेल में मेरे आ गए। उसका एक भाई जो उसका सपोर्टिव है, बहुत बड़ा सपोर्ट कर, लेकिन एक भाई बहुत मालदार होने के बावजूद वो चाहते नहीं है कि मतलब मेरे से ऊपर ये जाए। ऐसे लोग अपने घर के अंदर होते हैं। और पाकिस्तानी की ज़्यादातर नेचर, हमारे गांव के अंदर मेरे कज़न, मैंने बताया था आपको, मेरे गांव के अंदर मेरे कज़न की दुनिया, गांव के अंदर सबसे बड़ी मतलब जो हवेली टाइप समझें, बेहतरीन शानदार किस्म। तो जब लोग उधर से गुजर कर आते हैं ना, उसके रात को चमक तमक देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, तो सब ही उसके ऊपर उस ऊंचा जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं के मुंह से मैंने सुना वहां तक कुछ नहीं पहुंच सकते, वो क्या कहते हैं यार ये तो बस ये कह देते हैं, मतलब कोई उसमें से नुक्स निकालते हैं कि इसने ऐसे कमाए पैसे, इसने ऐसे कमाए पैसे, ये हराम का पैसा है, ये इसने चंदा लिया है बैरून मुल्क से, वो किया, तो जो नहीं उधर पहुंच सकते वो उसकी गिला गीबत करते हैं।
तो ये इस तरह का माइंड सेट है। हो सकता है आपके माशरे में है कि नहीं है, लेकिन मैंने इंडियन को ज़्यादातर सपोर्टिव देखा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। उनके पास कोई इलम होता ना, मैंने देखा वो अपना यूट्यूब चैनल खोल कर सबको बता देते हैं वो कोर्सेज आइट्स के या कोई भी टॉफिल जिस तरह हमारे चैनल पाकिस्तानी पर मुझे नहीं मिलते जो मुझे उधर मिल जाते हैं। कितने ऐसे कोर्सेज हैं। उसके रीज़न ये भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब को ज़्यादा यूज़र है पाकिस्तान के, इंडियन ज़्यादा है। मसला ये पाकिस्तानी नहीं है, हमारे लोग जिस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं ना वो बताते नहीं, वो रूट नहीं बताते। इंडियन एक ही चीज़ बता देते हैं कि हमने यहाँ ऐसा किया, ऐसा किया, आप भी ऐसा करो, हो सकता है आपकी भी किस्मत चमक जाए, ठीक है, फायदा हो जाता है। तो बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा काम और सपोर्टिव की मिसाल हमारे गाँव के अंदर है, जो दुबई में लोग रहते हैं वो बताते हैं उधर अगर इंडिया के साथ हमें रहना पड़े तो वो हम ज़रा पसंद करते हैं रहना बजाय पाकिस्तान के। ये है सोचते और ये माशरे के अंदर ही है, नसूर है, ये एक लालच है, हिरस है, हसद है, एक दूसरे से ऊपर जाना। ऊपर जाओ लेकिन यार दूसरों को भी सोचो। अब वो जो मेरा कज़न है उसकी अपनी जो पूरी फैमिली है, मतलब जो उसके फर्स्ट कज़न जिसे बोलते हैं, अब फर्स्ट कज़न का आपको पता है कि जो अपने वालिद के भाई होते हैं ना, वालिद के भाई, उसकी जितनी औलादें होती हैं वो फर्स्ट कज़न होते हैं। उसके 20-30 फर्स्ट कज़न है, क्योंकि उसके बाप जो थे उसके बाप के भाई जो 6 हैं और उसका बाप 7वां है, मेरे मामू है 7 मामू। उसमें से एक बंदा भी वो बाहर नहीं लेकर गया, हालांकि उसके अंदर उसके पास ये थी, एबिलिटी थी, उनमें से एक बंदे को भी नहीं ले गया। सोच उसकी भी ठीक नहीं कि मेरे बराबर ना आ जाए या मेरे उससे ऊपर ना चले जाए। ये मेंटालिटी है पाकिस्तानी में, लेकिन इंडियन में ऐसा मैंने बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं। पता चल जाता है ये जब आप वीडियो देखते हैं ना, वीडियो से पता चल जाता है कि बंदा किस माइंड का है। नहीं, मैंने देखी यार, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ पर अगर पाकिस्तान में हमने यूट्यूब चैनल चला कर देखा है, बहुत लोग कम सब्सक्राइब करते हैं। अगर यही इंडियन कंटेंट पे हो तो इंडियन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये बात सच है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, सच बात है। पाकिस्तानी नहीं करते, कनेक्टेड रहते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं, नहीं करते। इंडियन सपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल। ये बात सच है, जो बात सच है मैं मानता हूँ, मैंने खुद नोटिस की है और पाकिस्तानियों की भी नोटिस की है। गैप है इसी में हमारे व्यूवर्स में हमारे कुछ ऐसे अच्छे भाई भी हैं जो हमें जो है वो मुख्तलिफ मतलब कि मशवरा देते हैं कि आप इस तरह कर लो, आप इस तरह कर लो, जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड भी हैं व्हाट्सएप पर, और कहीं थोड़े से नहीं भी सही, जो मतलब कि गाली गलौज भी हर माशरे में हर होगा, लेकिन उसकी जो एक्सटेंट है, मकदार है, वो डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तान में नेगेटिव करैक्टर्स बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी नेगेटिव करैक्टर है, लेकिन उसकी रेशो जो है वो कम है, बस ये डिफरेंस। मिलते हैं नई वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस।